हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी। नॉलेज से टेस्ट करके ही कोई भी प्रोडक्ट लो जी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। 2025 में कोई भी नया स्मार्टफोन कैसे खरीदे और स्मार्टफोन खरीदने के समय आपको किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, बजट। आपको अपने बजट के हिसाब से ही फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी कि 4-5 हज़ार प्राइस गैप के अंदर आपको कुछ नए फीचर देखने को मिल जाते हैं और आप उनके चक्कर में जो आपका जो मेन बजट है उससे आप भटक जाते हैं। उससे क्या होगा, फालतू के पैसे वेस्ट होते हैं, बाकी कुछ नहीं। और जो उस नए फ़ोन में दिखेंगे फीचर वो आपके इसमें भी होंगे। भले एक तो फीचर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कोई बात नहीं। मोस्टली 20 से 35 हज़ार के बीच के फ़ोन आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप एक फ्लैगशिप में लेने की सोच रहे हैं। जैसे कि गुड कैमरा हो गया, बेस्ट परफॉर्मेंस हो गई, बेस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल क्रिएटर है या फिर एडिटर है, तो फिर ठीक है कि आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ फ़ोन इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसे कि आप एक नॉर्मल यूज़र है जो कुछ नहीं करते, बस फ़ोन से बात कर ली, व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया, तो फिर आपको महंगे फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 हज़ार तक भी आपको एक बढ़िया सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटर है, तो फिर आप कुछ महंगे फ़ोन की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मल्टीटास्किंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ महंगे फ़ोन खरीदने आपकी चॉइस हो जाती है। जैसे कि आप उसमें भी आईफ़ोन देख सकते हैं या फिर सैमसंग देख सकते हैं, जिसमें वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेस्ट मिलती है। और वैसे का वैसे अगर आप परफॉर्मेंस से ज़्यादा मायने रखते हैं, तो फिर आपको महंगे फ़ोन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आपको ऐसे फ़ोन लेने चाहिए जिसमें भर-भर के एआई वाले फीचर हो, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने में काम आएँगे, आपके नोट्स बनाने में काम आएँगे और भी एजुकेशन में आपको मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरी चीज़ है, आपको कैमरा देखकर कभी भी कोई फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। आपको मिल जाएँगे इस मार्केट में 3 से 4 कैमरा वाले फ़ोन, 5 कैमरा वाले फ़ोन, और वो भी आपको बताएँगे कि ये लो 108 मेगापिक्सल का कैमरा, ये लो 200 मेगापिक्सल का कैमरा, जो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन जब वो लो लाइट में परफॉर्मेंस इनकी देखोगे, तो आप समझोगे कि यार ये कैसा फ़ोन है। क्योंकि लो लाइट में ही उनका एक्चुअल में उनका जो परफॉर्मेंस है उसका पता चलता है कि वो कैसे फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि कोई भी आप फ़ोन खरीदो, उसमें कोई सा भी कैमरा हो, लेकिन उसके साथ ओआईएस का सपोर्ट ज़रूर हो। ओआईएस का साधारण मतलब है कि मतलब आप जब भी कोई वीडियो या फिर फ़ोटो शूट करते हो, तो आपका फ़ोन है ना वो स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा हाथ हिला तो फ़ोन की क्वालिटी घट जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा है ओआईएस होगा जिस फ़ोन में, वो बेटर परफॉर्मेंस देगा और बेटर कैमरा क्वालिटी भी मिलेगी आपको। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 20 से लेकर 35 हज़ार तक के फ़ोन में आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी। उससे आगे बढ़ते हो तो फिर वो आपकी खुद की चॉइस है, वरना 20 से 35 हज़ार के बीच बहुत सारे अच्छे स्मार्टफ़ोन भी मिलते हैं जिनमें गुड कैमरा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे तीसरे मेन पॉइंट की तरफ कि कोई भी फ़ोन आपको प्रोसेसर के चक्कर में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर आपको कितने परफॉर्मेंस देगा वो आप पर डिसाइड करता है कि आप उसका क्या यूज़ करते हो। लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये वाला फ़ोन खरीद लो, इसमें 8 जेन 2 है या फिर 8 इलाइट है, तो आप क्या समझेंगे कि हाँ यार बढ़िया फ़ोन है, ले लेते हैं। लेकिन आपका काम ही नहीं है गेम खेलने का, तो फिर आप वो फ़ोन खरीदेंगे ही क्यों, वो भी इतनी वैल्यू खर्च करके। इससे तो अच्छा यही है कि जो पहले अपने नीड को देखो कि नहीं मुझे तो चाहिए सिर्फ कैमरा फ़ोन चाहिए, या फिर मैं बस थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग करता हूँ, तो मेरे लिए जो ठीक है वो आप खरीदो। ऐसा नहीं कि मतलब लोगों के कहने पर आपने कहा कि नहीं ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है जो भले ही 70-80 हज़ार का है, लेकिन हम तो वही खरीदेंगे। तो ये आपके डिसीजन में बहुत बड़ी रुकावट डाल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 15 हज़ार से नीचे कोई भी फ़ोन ले लो, क्योंकि 15 हज़ार से नीचे आपको एवरेज क्या, सब उससे भी बहुत लो कैटेगरी के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो आपको आपके फ़ोन का एक्सपीरियंस ख़राब करेंगे। क्योंकि जब भी आप
ऐप स्विच करेंगे या फिर आपकी बैटरी वगैरह पे सब है, उस पर डिपेंड करती है, प्रोसेसर पर। तो जब भी कोई फ़ोन ले कम से कम 20,000 तक से ऊपर ही ले, और उसमें भी बढ़िया सा प्रोसेसर देखकर बाद में आप डिसाइड करें कि आपको फ़ोन लेना है या नहीं। पर अगर आपको पता न चले कि कौन सा प्रोसेसर ठीक है और कौन सा नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्मार्टफ़ोन आपको लेने चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है स्क्रीन। हमेशा एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले की तरफ ही जाइए, क्योंकि बजट फ़ोन में आपको एलसीडी स्क्रीन चिपका देंगे जो आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर देंगे। जब भी आप कोई वीडियो देखोगे तो वो वीडियो लैग होता हुआ दिखाई देगा। आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो उसमें भी आवाज़ कहीं और जा रही है और पिक्चर कहीं और चल रही है, ऐसा दिखेगा। इससे अच्छा है आप 20,000 तक के फ़ोन में आजकल आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बहुत सारे स्मार्टफ़ोन हैं जो आपको अच्छी डिस्प्ले दे सकते हैं, और कम से कम 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला ही डिस्प्ले को प्रेफर कीजिए, क्योंकि उससे कम आपको भी फ़ोन चलाने में से स्लो फील होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है बैटरी और चार्जिंग स्पीड। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल के स्मार्टफ़ोन में 6000 mAh बैटरी नॉर्मल हो गई है, जो आजकल सभी फ़ोनों में देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इसके साथ तो 120 वॉट का चार्जर मिल रहा है तो ये खरीद लेता हूँ, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि फ़ोन के बैटरी को भी पावर के लिए एक लिमिट होती है, कुछ भी चार्जिंग वगैरह करने के लिए। अगर आप कोई फास्ट चार्जर यूज करोगे तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और तो और ऐसे स्मार्टफ़ोन जो आपको बाईपास चार्जिंग देते हैं, वो तो स्मार्टफ़ोन आप मत यूज़ करो तो ही बेहतर है, क्योंकि उससे क्या होगा, इससे बैटरी जल्दी ज़्यादा डैमेज होने की खतरा रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है यूआई। यूआई का बेसिक मतलब है कि आप अपने फ़ोन को चलाते हैं तो आपको उसका एक्सपीरियंस कैसे देखने को मिलता है। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी कोई फ़ोन खरीदे तो ये बात ध्यान रखें कि उसमें कम से कम ब्लॉटवेयर हो, और क्योंकि ज़्यादा ब्लॉटवेयर होंगे तो फ़ोन स्लो फील होगा और स्टोरेज भी ज़्यादा भरी हुई महसूस होगी। और बहुत सारी यूआई में तो ऐड भी देखने को मिल जाती है, और बहुत सारी यूआई है जिसमें हॉट ऐप, हॉट गेम्स देखने को मिलते हैं। तो जो समझदार है, जो जिसको थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज है, वो तो उसको डिसेबल कर लेगा। लेकिन जो समझदार नहीं है तो कभी एक्सीडेंटल टच से ही कोई किसी ऐड पर क्लिक हो जाता है तो रिस्क वाला काम हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप ऐसा फ़ोन खरीदिए जिसमें कम से कम ब्लॉटवेयर हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मोटोरोला है, नथिंग है, और भी सैमसंग वगैरह है, आईफोन है। ऐसे फ़ोन खरीदना आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं कुछ और फीचर्स के लिए जिसके नाम पर आपको ठगा जाता है या फिर आपके साथ स्कैम किया जाता है। तो देखो, उसमें से पहला नंबर पर हम देख सकते हैं कि रिवर्स वायर चार्जिंग। अरे भाई, आपने एक फ़ोन खरीदा है, उससे भी अगर आपको दूसरे फ़ोन को चार्जिंग ही करना है तो फिर फ़ोन क्यों खरीदा? इससे तो अच्छा होता आप पावर बैंक खरीद लेते। तो फिर इन बातों के चक्कर में नहीं आइए, और ऐसा फ़ोन तो मत खरीदिए जो आपको ऐसे गारंटी देता है कि आप रिवर्स वायर चार्जिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। रही दूसरी बात परफॉर्मेंस बूस्ट की, तो क्या होता है कभी कभी कि कंपनी वाले आपको कहते हैं कि परफॉर्मेंस बूस्ट करता है और उसमें आपको ज़्यादा एफपीएस देखने को मिलेंगे, वो है वो है। लेकिन इससे क्या हो जाता है, इससे बहुत ही कम फ़र्क देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, गेम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो आपका पीछे से बैटरी डैमेज कर रहा है, या फिर और भी कुछ हार्डवेयर से इशू हो सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल में हीटिंग इशू देखने को बहुत मिलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया की कंडीशन के लिए ये टेम्परेचर बढ़ना फ़ोन के लिए हानिकारक ही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 3.5 mm जैक। आजकल बैटरी मिल जाती है 6000, 7000, 7500 mAh की, लेकिन मैं एक फ़ीचर मिस करता हूँ जो है 3.5 mm जैक, क्योंकि जितनी ज़्यादा बैटरी बड़ी होगी तो फिर उसमें हम कभी भी कुछ मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं या फिर कुछ भी गीत वगैरह सुन लेते हैं। तो क्या हो जाए, हम या तो बड्स यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, कभी बड्स को चार्जिंग डालो, कभी फ़ोन को चार्जिंग डालो। इससे अच्छी है 3.5 mm जैक दिया तो बस सब टेंशन ख़त्म, आराम से हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं या फिर कुछ भी आराम से मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये 3.5 mm जैक क्यों निकाल रहे हैं।
तो दोस्तों मुझसे जो बन पड़ रहा था मैंने वो सारे आपको चीज़ें बता दी है कि फ़ोन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातों को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।